हमने लाइट वाले भैया को भी हाथों हाथ कंप्लेन कर दी थी, वो सुधारना आ गया। जो बेडरूम की लाइट बनाने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर में भरना स्टार्ट कर देंगे। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और इनकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करके। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में जो हमारी बातें रह गई थी अधूरी पिछले वीडियो में, जो पलाश परिसर पर बनी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो भी डाला नहीं अपने चैनल पे। क्योंकि क्या हुआ था, मुझे जब ये फ्लैट मिला था तो मुझे स्टूडियो का काम कराना था प्रॉपर, उसके लिए मेरा काम रुक गया था। तो चलिए आगे की प्रोसेस में बता देता हूँ, वो वीडियो के बाद मुझे क्या क्या ऐसी परेशानियाँ झेलनी पड़ी जो आपको भी झेलनी पड़ेंगी आगे। उसके लिए मैं आपको पहले ही वो कर देता हूँ, ट्रेन कर देता हूँ कि कैसे आपको पूरी परेशानियों का सामना करना है और कैसे आपकी परेशानियाँ हल होंगी। तो देखिए, वो प्रोसेस तो आपने जान ली, क्योंकि बहुत से लोग थे जो कमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनको वो प्रोसेस समझ में नहीं आया। अब वो लोग ये बोल रहे थे कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे ही फॉर्म भरवाना चाहते हैं, क्योंकि हमसे कोई गलती होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यही बोलूँगा, गलती कहाँ से होगी। आप यही वीडियो, मतलब वो जो वीडियो थी वो आप ध्यान से देखिए एक बार, पूरा प्रॉपर तरीके से उसमें ईयरफोन लगा के उस वीडियो को समझिए। फिर भी मैं नहीं समझ में आ रहा तो कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जैसे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद उसमें देखिए, जितना भी आप फॉर्म भर रहे हो, नाम पता ये सब जो भर रहे हो, उसका एक ले लो, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। फिर स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा ऊपर, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर नीचे की डिटेल भरो, नीचे की डिटेल भरने के बाद फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे कर करके जितनी भी बार भी आप भर रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, ऐसे कर करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। कम से कम आपके पास हो जाएंगे 15 से 20 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। वो पूरे स्क्रीनशॉट का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना। कहीं पे भी आप साइबर पे जाएंगे, 2-3 रुपये लगता है एक पेज का, तो 50-60 रुपये में जहाँ तक आपकी पूरी वही निकल जाएगी, एक बुक ही निकल जाएगी इसकी। यही सब आपको देखिए स्क्रीनशॉट निकलवा लेना। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए, लोन में मेरे को परेशानी आई, लोन करवाने में मतलब 1.5 महीना लग गया लोन में। तो लोन तो मेरा पास हो गया। पहले तो देखिए एक कर दिया, एक बैंक ने मना कर दिया, दूसरी ने भी मना कर दिया, फिर एक बैंक जो मुझे मिली है उसने मुझे हाँ कर दिया, क्योंकि देखिए उसका नाम था सेवाग्राह। उनके जो बैंक है, वो जो एजेंट वगैरह हैं, उनका मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आपके बैंक से परेशानी आ रही है, आप किसी भी बैंक से करा रहे हैं, अगर उस बैंक से परेशानी आ रही हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, तो आपको समझ जाएंगे कि आपको कैसा क्या वगैरह करानी है। क्योंकि मेरा तो एकदम एक नंबर था प्रोफाइल, फिर भी मेरा नहीं हो रहा था, आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, तो मेरा हो ही नहीं रहा था। अगर जिसका भी काम अटक रहा है, लोन वगैरह नहीं हो पा रहा, तो आप इनसे एक बार जरूर बात करिए, क्योंकि ये आप ही के लिए बैठे हैं। और इनको मेरा नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कैसे क्या करवाना है। तो आप जरूर एक बार इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपका लोन ना हो तो। क्योंकि इनका देखिए इंटरेस्ट हाई है, जो इनका इंटरेस्ट है वो हाई है, पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर आपका नहीं हो पा रहा हो कहीं से, फिर इनसे करवाना, ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा देखा जाए तो 11-12% के हिसाब से लग जाता है इनका इंटरेस्ट। जो अगर आपका 9% या 7%, 8% में हो जाए, तो आप इनसे मत करवाइए। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ ना, उनसे मत करवाइए। अगर आपका नहीं हो रहा, मजबूरी में आपको करवाना हो, तो फिर आप इनके पास आइए, तो आपका आसानी से कर देंगे। बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, 11% के आसपास में आपका हो जाएगा लोन। चलिए, लोन तो हो गया मेरे 1.5 महीने बाद। वो वीडियो बनाए वो मुझे कम से कम 2-3 महीने हो चुके होंगे, जहाँ का 2 या 3 महीने हो गए होंगे, आपने भी अगर देखा हो तो। उस वीडियो के बाद मैंने पलाश परिसर पर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ये ट्रांसफ़र का काम चल रहा था, मतलब ये शिफ्टिंग वगैरह का काम चल रहा था। क्योंकि अपने को फ्लैट में स्टूडियो वगैरह जमाना था, स्टूडियो के चक्कर में रह गया था हमारा काम। आपसे प्रॉपर वीडियो डालूंगा, और ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। अब आगे की प्रोसेस मैंने जैसे आपको बताई कि लोन वगैरह में 1.5 महीना लग गया। अब लोन तो हो गया, पूरा प्रॉपर लोन हो गया। फिर हम पालिका प्लाजा गए। पालिका प्लाजा में हमने प्रॉपर एक फॉर्म भरा हुआ, जितना भी हमने पेमेंट करा ना, उसका स्क्रीनशॉट और जितने भी पेमेंट की स्लिप थी पूरे उसके फोटोकॉपी निकलवा ली थी। वो पूरी आपको जमा करनी रहेगी। जहाँ रजिस्ट्री का ऑफिस बना हुआ ना, वहाँ पे आपको पूरी जमा करनी रहेगी। उसके बाद आपको मेंटेनेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा। मेंटेनेंस आपको पूरा 24,000 के आसपास, 23,000 या 24,000 के पास आपको जमा करना पड़ेगा। और अगर आपका 2 BHK तो आपको 44,000 जमा करना पड़ेगा। आप ये याद रखना, 44 2 BHK और 1 BHK है 23,000 या 24,000 के आसपास। आपको ये पहले जमा करना पड़ेगा। वो जमा करने के बाद आपको फिर जाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस में थोड़ा मतलब एक और उनका ऑफिस है। जब आप वो भर देंगे, आपको क्या नाम है, जमा करा देंगे उसका मेंटेनेंस वगैरह। मेंटेनेंस जमा कराने के बाद आपको वो फॉर्म फिलअप करना उसके ठीक बाजू वाले ऑफिस में। अगर आप पालिका प्लाजा जाएंगे तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कौन से ऑफिस में जमा करना है। फिर ये सब जमा करने के बाद आपको फिर वो रजिस्ट्री के लिए बुलाएंगे, और रजिस्ट्री के लिए आपको 1,500 रुपये या 2,000 रुपये जेब में रख के जाना है, क्योंकि वहाँ पे लगते हैं। और वो रजिस्ट्री ऑफिस वो कहाँ है, उसकी मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप आसानी से वहाँ पहुँच पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या पता वहाँ का मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पे वो है ऑफिस जहाँ दिक्कतें आ सकती है आपको पहुँचने में। तो उसका मैं एक प्रॉपर लोकेशन दे दूँगा, और लोन जिन्होंने मुझे करा उनका भी एक नंबर दे दूंगा मैं। और कैसे आपको जैसे आगे परेशानी आती है, जैसे आपको फ्लैट वगैरह मिल जाता है, उसमें अगर आपको कोई परेशानी आती है और जो वहाँ के ठेकेदार वगैरह वो अगर नहीं सुनते, तो उनकी कंप्लेन कहाँ करना है, इसका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी समस्या मैं पूरी हल कर दूंगा इस वीडियो में ही। तो देखिए, ये तो सब हो गया, पूरा रजिस्ट्री भी हो गई, 200-2,000 रुपये भी लग गए, रजिस्ट्री के जो वकील के लगते हैं वो भी लग गए। उसके बाद फिर हमको पोजीशन मिला, उसमें 15-20 दिन फिर से लग गए। ऐसे कर करके 7-8 महीने निकल गए हमारी बुकिंग से लेकर वो पूरा ये मिलने तक का पूरा फासला बता रहा हूँ। अभी मैं उसी फ्लैट में ही बैठा हूँ जिसमें वीडियो बना रहा हूँ, जिसको अपन ने बुक किया था उसी फ्लैट में बैठा हूँ। आप सोच लिए कितना टाइम लग चुका है, कब मैंने वीडियो बनाई थी और अभी कब हमको जाके मिली। तो देखो, ऐसी ऐसी दिक्कतें आई है। और चलिए, पोजीशन लेटर मिल गया 15-20 दिन बाद। फिर हम गए पलाश परिसर 2 में, जहाँ पे हमने फ्लैट लिया है।
वहाँ पे जाने के बाद B10 ऑफिस में जाना है आपको, वहाँ से आपको चाबी प्रोवाइड कर देंगे ये, और बंदा भेजेंगे आपके साथ में। तो आपको पहले क्या क्या चेक करना, मेरी बात आप ये ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपको ये जो ध्यान से सुनना है। तो देखिए, जब इन्होंने हमको चाबी दी और एक इनका जो बंदा दिया, वो बंदा आप इसलिए देते हैं वो लोग कि अगर आपको फ्लैट में जो भी दिक्कतें हों, आप देख लो कि मतलब लाइट नहीं चल रही है, कहीं का कुछ ख़राब है, टाइल्स वगैरह मतलब फूटी है, तड़की है, किचन की फर्शी वगैरह ख़राब है, बाथरूम है उसका नल वल नहीं है उसमें, तो आपको ये सब चेक करना। आप चेक करने के लिए आप क्या क्या लेके जा सकते हैं अपने साथ में। तो देखिए, एक मोबाइल चार्जर ले लीजिए, क्योंकि इससे आप क्या करेंगे, जो बोर्ड लगे होंगे तो आपको प्रॉपर चेक कर लेना, कहीं पे पूरे बाथरूम में, किचन में नल वगैरह आपको चेक कर लेना है कि नहीं है। उसकी अगर नहीं हो तो उसकी एक अलग से कंप्लेंट डालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको टाइल्स चेक कर लेना, कहीं की भी फूटी ना हो, है ना। और आपको ये भी चेक कर लेना, फिर आप जब रहने लग जाओगे तो आपको लीकेज की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बाथरूम के बाजू में हमारा लीकेज भी आ रहा है, उसकी भी कंप्लेन कर चुका हूँ। और हमारे इसमें क्या हुआ था, बेडरूम की लाइट नहीं थी, तो बेडरूम की लाइट कम से कम 15 दिन लग गए, जब से हम रहने लग गए ना उसके बाद 15 दिन लग गया उसको सुधरने में, लाइट को, जो बेडरूम की लाइट नहीं थी। और अभी जैसे मैं और भी काम आपको बता देता हूँ, जैसे आपको पेंट वगैरह कहीं पे लग रहा हो कि मतलब कम हुए तो वहाँ का आप करा सकते हैं, कहीं की पुट्टी वगैरह ढंग से नहीं भराई हो तो आप वहाँ का काम करा सकते हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं। और आप चार्जर जरूर लेके जाइएगा, मोबाइल चार्जर, और मोबाइल में हर बोर्ड पे लगा के देखिएगा कि करंट आ रहा है कि नहीं प्रॉपर, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ आप लेके तो जा सकते हैं। और एक बल्ब लेके जाइए, आपको से 9 वाट का LED वगैरह का कुछ भी आपके पास बल्ब हो, 0 वाट का हो, कुछ भी हो, तो हर होल्डर पे आपको लगा के देखना है प्रॉपर, क्योंकि ये लोगों ने क्या बहुत जगह की फिटिंग मतलब छोड़ दी थी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बाथरूम था, जो टॉयलेट था, टॉयलेट में होल्डर ही नहीं लगा था उसका लाइट का, तो होल्डर के लिए मुझे कंप्लेन करनी पड़ी थी, 2-4 दिन में आया। तो आपको ऐसा पूरा लिख लेना पेन पेपर पे, जब आप फर्स्ट टाइम देखने जाओगे अपना फ्लैट, तो आपको पूरी देख लेना, चेक करने के हिसाब से जाना है, आपको पूरा चेक कर लेना है, क्योंकि मेन चीज़ें हैं। और जब अगर ये लोग भी नहीं सुनते तो आप इनकी कंप्लेन कहाँ करेंगे, इसका भी प्रॉपर मैं आपको एक वो दे रहा हूँ। तो कंप्लेन के लिए आपको 311 ऐप में जाना है। 311 में एक शिकायत करके ऑप्शन आता है, शिकायत ऑप्शन में एक आवास योजना करके, मतलब उसमें ही शिकायत का ऑप्शन एक डाला रहता है, उसमें जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट डालेंगे, अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो ये ऐसा नहीं कि आपको पहले वहीं पे शिकायत कर देना, अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो आपको उस पर शिकायत करना है। उस पर एक नंबर मिलेगा, वो नंबर पर आपको शिकायत कर देना इनकी, अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो। अगर सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनते हैं तो कंप्लेन करना है ना। चलिए, मैं अब आपको फ्लैट का पूरा एक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, कैसा था हमारा फ्लैट और क्या क्या मैंने काम कराए हैं, क्योंकि मेरे का दीवार पे भी क्रैक आ रहा था, तो क्रैक को कैसा इन लोगों ने सही करा है वो भी आपको देखिए प्रॉपर। आपको भी थोड़ी नॉलेज मिलना जरूरी है कि आपको भी जब मिले फ्लैट, आपको भी जब पोजीशन लेटर मिले या फ्लैट मिले, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करवानी पड़ती हैं और क्या क्या जो खराबियाँ रहती हैं आपको दूर करवानी पड़ती है। चलिए चलते हैं फ्लैट की साइड और आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या काम कराए हैं और कैसा फ्लैट हमारा है 1 BHK। 2 BHK का वीडियो आपने देखे ही होंगे, 1 BHK का वीडियो नहीं था कोई के पास भी, तो ये मेरा प्रॉपर बनाने का यही मकसद था कि आप देख सकें। चलिए चलते हैं फ्लैट की साइड। गाइस, आपको घर के अंदर चल के पूरा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कैसा है। देखिए, हॉल कुछ इस साइड का है, इस तरीके का हॉल बना है इन्होंने। और ये देखिए, खिड़की विंडो है जो दे रखी है इन्होंने, कम से कम बालकनी से लगी हुई। चलिए पहले बालकनी की साइड चलते हैं और देखते हैं कैसी ये बालकनी, कितनी बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कुछ टाइप की बालकनी है, सब में बड़ी बालकनी यही है इस घर में। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो एक पलंग लग जाएगा और उसके बाजू में एक छोटा सा कुर्सी वगैरह और लग जाएगी, इतना बड़ा है ये मतलब बालकनी। और यहाँ पे खूब ज़ोरदार बारिश हुई है और आपको ये गेट वगैरह चेक कर लेने पूरे प्रॉपर। आप चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको बाथरूम की साइड। ये देखिए, टॉयलेट की साइड में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये देख सकते हैं आप, एक टॉयलेट जिसको आप वेस्टर्न भी करा सकते हैं भविष्य में, इन्होंने सुविधा दे रखी है। और एक यहाँ पे वॉश दिख जाएगा आपको, ब्रश वगैरह यहाँ करने के लिए वॉश आपको दे रखा, मुंह धोने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बेडरूम है, ठीक ठाक, एक छोटे परिवार के लिए बहुत अच्छा ही घर है। हमने तो जस्ट अपने यूट्यूब स्टूडियो के लिए मेन जहाँ तक इम्पोर्टेंस दी है इसको। अभी देखिए, मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। चले बाथरूम के अंदर दिखा देता हूँ क्या क्या सुविधा मिली है आपको इसमें। ये देखिए, पहले तो आपको 2 नल मिले हैं फिटेड सेरा के। उसमें देखिए आपको गीज़र की भी इसमें सुविधा दी गई है, आप भविष्य में कभी लगवा सकते हैं। एक नल उसमें गीज़र का ही है। और ये बाथरूम का जो वॉल रहता है वो अलग है। और ये जो किचन में जो नल लगे हैं पीने के पानी के लगे हुए हैं, आपको जान सकते हैं। देखिए, हमारी माता जी पूजा कर रही हैं, क्योंकि पहली बार आए तो हम यहाँ पे दिया लगा के जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप बॉस, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा एक अच्छी कंपनी का। ये इन्होंने नल बहुत अच्छी कंपनी लगाए हैं, सेरा करके ब्रांड है उसके लगाए हैं पूरे। आप सेरा करके ब्रांड तो जानते ही होंगे, जैगुआर वर्सेस सेरा चलता ही रहता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको वॉल दिख जाएगा, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। छोटी बालकनी है ये। बाकी एक मेन इम्पोर्टेंट बालकनी यही है, यहाँ से सब दिखता है। ये देखिए, हमने लाइट वाले भैया को भी हाथों हाथ कंप्लेन कर दी थी, तो सुधारना आ गया। जो बेडरूम की लाइट नहीं थी, सिर्फ बेडरूम की फिटिंग ढंग से नहीं थी, तो वही सुधारने के लिए हमने इनको बुला लिया है। और ये देखिए, पेंट वगैरह हमने बुला लिया, क्योंकि ये जब लाइट का काम करेंगे तो तोड़ फोड़ भी होगी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा दरार वगैरह, ये दरार ही हमने ठीक करने के लिए पेंटर साहब को बुलाया है। पेंटर भी आके सही कर देंगे इसको।
देख सकते हैं कैसी दरार है। ये दरार को अभी पूरी प्रॉपर सही हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसी दिखती है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप विज़िट करते हैं फर्स्ट टाइम, आपको सही करवा लेनी है। चलिए मैं हॉल साइड दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे भी आपको दरार दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको कैमरे में दिख रही होगी तो ठीक ठाक। ये देखिए खिड़की से लगी हुई दरार है, ये देखिए कैसी लंबी लंबी जा रही है, और कहीं भी दरार नहीं है गाइस। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ टॉयलेट की साइड। टॉयलेट में देखिए ये जो होल्डर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये फिट ही नहीं हो सकता जब तक इसमें पुट्टी नहीं भराएगी। तो भैया लगे हुए हैं पुट्टी बनाने वाले, वो देखिए बालकनी में आपको, वो देखो वो खड़े हैं भैया, वो अभी थोड़ी देर में काम शुरू करेंगे। यहाँ का भी काम चालू होने वाला है। देखिए कैसा दरार वगैरह है। ये देखिए पुट्टी बनाने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर में भरना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए लाइट वाले भैया से तो काम हुआ नहीं है, अब ये कॉन्ट्रैक्टर कोई हैं उनको बुलाएंगे, जब जाके वो बेडरूम की लाइट सेट होगी, क्योंकि ये अंदर के अंडरग्राउंड कनेक्शन है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक के मेरे हिसाब से। तो अभी इनसे हो नहीं रहा है, तब तक पुट्टी करवा लेते हैं। ये देखिए भैया अब ये दरार जो थी उसको ठीक कर रहे हैं। आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने भी पैसे दिए तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और इनकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करके देना। तो आप ज़रूर यहाँ पे B10 में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, अगर पलास परिसर है तो, या तो कोई और परिसर है तो आप उसमें भी ऑफिस बना होगा तो आप वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ठेकेदार साहब बैठे रहते हैं। और ये देखिए पूरा प्रॉपर सही करके जाएंगे, एकदम पूरी दरार उसकी ख़त्म कर देंगे। अभी देखिए इन्होंने काम कर दिया पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखिए काम करने के बाद पूरी भर दी गई है, जो भी दरार वगैरह तो उसको पूरा मतलब खोद कर उसमें पूरी पुट्टी की गई है। देख सकते हैं पूरी दरार ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आप गीज़र वगैरह लगा सकते हैं आसानी से अगर आपका मन हो तो। ये एक जो नल दे रखा है ये चलता नहीं है, ये देखिए ये वाला चलता है, उसके पास वाला चलेगा नहीं जब तक इसमें गीज़र फिट नहीं होगा। तो आप ज़रूर से गीज़र फिट करा सकते हैं। 2 नल आपको देख सकते हैं ऊपर दे रखे हैं, एक अप का एक डाउन का। एक ये बॉस देख सकते हैं, यहाँ का नल दिखा देता हूँ मैं। ये सारे देखिए सेरा ब्रांड के आपको दे रखे हैं इन्होंने, वॉश वगैरह, और ये आपको नल वगैरह सारे अच्छे ब्रांड है। ये आपको मालूम ही होगा सेरा ब्रांड कितना बहुत पुराना ब्रांड है। इन्होंने क्वालिटी दी है, जो नल वगैरह में उन्होंने अच्छी क्वालिटी दी है। बहुत सी ये शिकायतें आ रही थी कि कहीं कहीं पे तो नल ही नहीं मिले हैं हमको, अरावली परिसर के ऐसी कंप्लेनें आ रही थी। अभी देखिए यहाँ के होल्डर वगैरह आपको देख लेने प्रॉपर हुआ कि नहीं, यहाँ का कलर वगैरह आपको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ का काम चल रहा था, और ये देखिए प्रॉपर काम चल ही रहा था। कलर वगैरह आपको ध्यान से देख लेना है, कहीं पे कुछ दिक्कतें ना हो, टूटी फूटी ना हो। खिड़की के आजू बाजू आपको देख लेना है। और ऐसे तो जब आप रहने लग जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत जब भी आएगी तो आप जब भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपको रहने से पहले ही करवाना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप पहले करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पर भी लग चुकी है पुट्टी, वो ये होल्डर लग चुका है यहाँ पे प्रॉपर। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सूखने के बाद आप लगा सकते हैं बल्ब वगैरह। ऐसा अगर आपको भी हो तो आप ज़रूर यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। और ये देखिए पूरी दीवार सही कर दी गई है। यहाँ पे स्क्रैच था बहुत बड़ा, उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए दरवाज़ा लगने की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा टूट गया था, तो वो भी सही हो चुका है। अब ये सूखने के बाद पूरा प्रॉपर सही हो जाएगा। पेंट भी हो गया हाथों हाथ इस पर। और देखिए यहाँ पे भी हमने ये जो शूज़ रैक रखा हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा पेंट लग गया था, पता नहीं कौन सा पेंट था, उसके ऊपर भी हमने पेंट करवा दिया। और ये आपको दरवाजे वगैरह सब चेक कर लेने प्रॉपर। कुछ भी दिक्कत हुई तो आपको कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्शी फूटी हुई थी, इसकी भी हमने कंप्लेन करी है। बाकी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये जितने बड़े ये इशू थे उतना बड़ा इशू नहीं है। ये देख सकते हैं, आपको बालकनी पूरी प्रॉपर चेक करनी है। वॉक अराउंड वीडियो से आपको कुछ तो समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चेक करना है। ऐसे ही आपको नल वगैरह सब चेक कर लेना है, छोटा सा चार्जर ले आना है और चेक करना। तो देखा गाइस क्या क्या प्रॉब्लम हम अभी काम करा रहे, तो आपने भी देखा होगा, गौर करा होगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो रह जाती है। क्योंकि ये क्या लोग रहते हैं, ये लोग बस पैसा छापने के चक्कर में रहते हैं, जितना बचा सकें। क्योंकि आपको मालूम है सरकारी काम कैसा रहता है आजकल। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, बाकी आप भी जानते हैं मेरे से भी ज़्यादा कि सरकारी काम कैसे होते हैं। उसमें क्या ज़्यादा पैसा इन लोगों ने अंदर किया है और बहुत जगह रह गई है। इन्होंने मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं बताऊँ तो आपको प्लास्टर तक भी सही साइड नहीं किया है। जो घर में वो होता है, वो सिंचाई वगैरह होती है ना पानी की, वो भी ढंग से इन्होंने नहीं की हुई, जहाँ तक मैंने पता भी किया आजू बाजू से। तो आपके प्रॉपर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद पूरा आपको काम कराना है उसमें, और फ्री में होगा। आपको जो भी काम होगा फ्री में होगा। आपको 1 रुपये भी नहीं देना किसी को, ये याद रखना। क्योंकि अगर आप पैसे दोगे तो आप उनकी आदत खराब करोगे। आपने आदत खराब करी तो दूसरे से मांगेंगे, तो बेचारा वो अगला आदमी कहाँ से देगा। गलती किसकी रहेगी? आपकी रहेगी अगर आप पैसे देते हो तो।
सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर आपको ऐसी वीडियो देखना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आपको कुछ भी इस बारे में जानना हो, फ्लैट वगैरह के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। हमको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, तो हम उसका जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।